बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी सीरीज़ की 11वीं वीडियो बना रहे हैं। आज हम ऐसे मुल्क का जिक्र करते हैं जहां इस वक्त 1,55,000 जॉब्स अवेलेबल है और वो जॉब जो है वो फ्लोर क्लीनर से लेकर चीफ इंजीनियर तक की है। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ आइल्स, टॉफल या पीटीई की ज़रूरत नहीं, और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी, मैं हूँ जाहिद ज़हूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद देख रहे हैं। जिस मुल्क का जिक्र कर रहे थे वो है फ़िनलैंड। फ़िनलैंड यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहाँ इस वक्त 1,55,000 जॉब्स अवेलेबल है और वो शेंजन कंट्री है। और उसने विजिट वीज़ा के साथ साथ 1 साल का वीज़ा और 5 साल का वीज़ा देने का प्रॉमिस किया है। और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत सक्सेसफुल रेट उनका 98.6 इस वक्त उनका वीज़े का रेशो चल रहा है। और वो शेंजन होने के साथ साथ उसमें ये है कि आप 28 मुल्कों में मूव कर सकते हैं और 28 मुल्कों में आप डायरेक्टली अप्लाई करने के अहल होते हैं। और सबसे अच्छी बात कि अगर आप वहाँ 3 साल स्टे करें और 3 साल के बाद आप किसी भी और कंट्री मसलन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएसए अप्लाई करना चाहें तो वहाँ आप ज़्यादा इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपके चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ का वीज़ा मिल जाए। ये बड़ा पुरअमन मुल्क है और किसी किस्म का लैंग्वेज बैरियर भी नहीं इस यहाँ पे। मैं आपको सबसे पहले वीज़े की इकसाम बताऊंगा कितने किस्म के वीज़े इशू कर रहे हैं। एक है टेम्परेरी वीज़ा। टेम्परेरी वीज़ा जो है वो 6 माह का वीज़ा है। 6 माह में आप वहाँ पे अपना एम्प्लॉय ढूंढ भी सकते हैं और वहाँ जॉब सर्च भी कर सकते हैं और 6 माह के बाद वो एक्सटेंडेबल है, वो एक्सटेंड हो जाता है। दूसरा है विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा जो है वो इनिशियली आपको 90 डेज 90 दिन यानी कि 3 महीने का वीज़ा मिलता है। 90 दिन में वहाँ जाकर आप एम्प्लॉयर ढूंढें, जॉब ढूंढें। लेकिन इसमें जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको 2 सोर्सेज बताने पड़ते हैं। एक कि आपकी जॉब क्या है यहाँ पे और आप वहाँ हॉलीडे एंजॉय करने जा रहे हैं, या यहाँ पे आपको का बिजनेस कौन सा है, उस बिजनेस के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ते हैं। तीसरा वीज़ा है स्पेशलिस्ट वीज़ा। स्पेशलिस्ट वीज़ा जो है वो हायर एजुकेशन वालों के लिए है, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी एक्सपर्ट वगैरह है। ये डायरेक्टली फिनलैंड 5 साल का ये वीज़ा जो स्पेशलिस्ट वीज़ा है वो 5 साल का वीज़ा देता है और उन 5 साल के दौरान 3 साल बाद आपको ब्लू कार्ड इशू कर देता है। इसका मतलब है कि जब जिस शख्स को ब्लू कार्ड इशू हो जाए तो वो तमाम मराहत, तमाम फैसिलिटीज़ अवेल कर सकता है जो वहाँ के फिनलैंड के आम सिटीज़न को हासिल होती हैं। हाँ, अगर इन 5 सालों में आपके पास 5 साल का वीज़ा है और 5 साल के दौरान आपकी जॉब ख़त्म होती है तो फिनलैंड गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी कफ़ालत करे और आपको 5 साल सपोर्ट करे। विजिट वीज़ा वालों के लिए मशवरा है कि वो हार्ड और सॉफ्ट में अपना यूरोपास सीवी और कवर लेटर अच्छा सा साथ रखें, क्योंकि वहाँ पे इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखने में भी आया है कि वहाँ जो हमारे स्किल्ड लोग होते हैं वो वहाँ पे जाके कुछ नहीं ट्राई देते हैं और डिस्कशन करते हैं और एम्प्लॉयर खुद उन्हें ऑफर करता है जॉब की। अगर इस तरह हो तो फिर जो एम्प्लॉयर है वो आपको 5 साल का वीज़ा देने का पाबंद है। ये सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं। एक और किस्म का वीज़ा है जिसको एंटरप्रेन्योर वीज़ा कहते हैं। एंटरप्रेन्योर का है कि आप बहुत सा छोटा सा अपना सेटअप, स्टार्टअप वीज़ा भी इसको कहते हैं। आपने वहाँ जाकर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और एंटरप्रेन्योर का है वो, उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी आपको सरमायाकारी की ज़रूरत नहीं। इनिशियली आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन उसका आपने यहाँ सोर्स ज़रूर बताना है कि ये इन्वेस्टमेंट आप कैसे वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो वो वीज़ा जो है वो 3 साल का वीज़ा फिनलैंड देता है। और दूसरा है बिजनेस वीज़ा। इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट, एक हैवी बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान में ज़रूरत होती है कि आप उनको शो करें कि मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश है, मैं इस बिजनेस को एक्सटेंड करते हुए फिनलैंड में नया सेटअप स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो वो वीज़ा भी आपको 5 साल का मिलता है और 3 साल बाद उनको भी ब्लू कार्ड इशू हो जाता है
और ना सिर्फ ब्लू कार्ड इशू होता है बल्कि आपको कुछ एम्प्लॉय रखने की परमिशन भी होती है। आप नेक्स्ट अपने अजीज़ो कारब वाकफ़कार और अपने बिजनेस से रिलेटेड लोगों को, एक्सपर्ट्स को वीज़ा इशू करने के मजाज होते हैं, या आप 3 से 4 लोगों को वहाँ बुलवा सकते हैं। जितना आपका बिजनेस फ्लोरिश होगा उतनी आपकी वहाँ की लोकल फैसिलिटीज़ में इजाफा होता जाएगा, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप एजुकेटेड ही हों, ये वाहिद है क्योंकि 1,55,000 जॉब्स है, तो मैंने बताया कि इसमें जो जॉब्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसके लिए आप लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, टोटली अनपढ़ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, तो इसके लिए जो जॉब्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी हैं, और फिर आप अपने मुतल्लका जॉब के मुताबिक यूरोपास सीवी तैयार कर लें। सबसे अहम जो काम है आपका वो यूरोपास सीवी तैयार करना और कवर लेटर, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपने वर्बली वहाँ कोई डिस्कशन नहीं करनी, आपका वो सीवी ही इतना स्ट्रांग हो कि एम्प्लॉयर को इतना अट्रैक्ट करे कि वो कहे कि भी ये सबसे अच्छा है, सबसे काबिल जो है वो यही बंदा है। और मैं अब आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल है। वेल्डर, लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, लिफ्ट ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, मैनेजर, अकाउंटेंट, सीसीटीवी सिस्टम ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, और इससे बहुत सारे मिलते जुलते और भी शोबे हैं। आपको काफ़ी डिटेल बता दी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुतल्लका चैनल्स को लाइक और फॉलो कर लें, ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद मालूमात पहुंचती रहे। थैंक यू।